को पता था कि यूएस आज नहीं तो कल एक स्ट्राइक करेगा ईरान पर, मगर इस तरीके से करेगा ये किसी को उम्मीद थी नहीं और इतनी जल्दी करेगा, क्योंकि ट्रंप ने कुछ टाइम मांगा था। ये इवैल्यूएट कर रहे थे, यही बात चल रही थी कि हो सकता है कि ये ईरान के साथ एक मीटिंग करे बिफोर द स्ट्राइक्स, बट सडनली यूएसए ने पूरी दुनिया को सरप्राइज कर दिया इतना जल्दी अटैक करके। और इसकी जो इमेजेस हैं इस सिचुएशन रूम की जब ये अटैक हो रहा था, ये हाल ही में रिलीज करी गई है। यहाँ पे आप देख पाओगे यूएसए के जनरल्स पीछे, यहाँ पर मार्को रूबियो बैठे हैं, यहाँ पर जेडी वैंस बैठे हैं। इंटरेस्टिंगली मैं वैसे आपको ये बता दूं, यूएस मीडिया ने रिपोर्ट किया है कि जेडी वैंस ने डोनाल्ड ट्रंप को कहा था कि मेरे हिसाब से ईरान को अटैक नहीं करना चाहिए, इजराइल यूएसए को एक वॉर में उलझा देगा जिससे हम फिर से कई दशकों तक नहीं निकल पाएंगे। ये जेडी वैंस की वार्निंग थी। मार्को रूबियो भी बताया जाता है कि सेम इनका व्यू पॉइंट है। पीट हेग्सेथ, जो इनका काफिर वाला टैटू है जिनके बाइसेप्स पे, इन्होंने बताया जा रहा है कि कहा कि अटैक करना चाहिए। जो यूएस जनरल थे वो तो वेट कर रहे थे कमांड की कि आप बताइए इन दी एंड क्या डिसीजन लेना है। यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप, नोबेल पीस प्राइज नॉमिनी डोनाल्ड ट्रंप को एंड में डिसीजन लेना था। इन्होंने बोला अपने जनरल्स को कि अटैक कर दो और उसके बाद यूएसए ने ये बड़ा स्टेप चला। एवरीवन वाज नर्वस और अब जब ये अटैक हो चुका है, अब दुनिया काफी हद तक नर्वस है। नर्वस इसलिए है क्योंकि हमें अभी पता नहीं है ईरान क्या करेगा। क्या स्ट्रेट ऑफ हर्मुज को चोक कर दिया जाएगा? क्या ईरान अब यूएस को अटैक करेगा? क्योंकि मैं आपको ये बता दूं, ध्यान से सुनना मैं क्या बोलने वाला हूं। अगर ईरान ने यूएस को अटैक किया तो याद रखिएगा यूएस एक नेटो कंट्री है और नेटो कंट्रीज का भी सरताज है, अनऑफिशियल लीडर है नेटो कंट्रीज का। अगर ईरान ने यूएसए पे अटैक कर दिया तो उस केस में यूके, जर्मनी, फ्रांस, ये सब कंट्रीज कंपेल हो जाएंगी और पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड मिलकर चढ़ाई करेगा ईरान पर। हम लोग आज के समय इतिहास के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मोड़ पे हैं और वर्ल्ड लीडर्स अलग अलग तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं यूएस के अटैक को लेकर। पाकिस्तान के रिएक्शन पे भी मैं आऊंगा। वहां पर तो आसिम मुनीर, उनकी सरकार, उनके जो जर्नलिस्ट हैं, सब लोग सदमे में हैं कि हो क्या गया, हमारा मजाक बना दिया ट्रंप ने। मगर सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी, भारत के प्रधानमंत्री, ने क्या रिएक्शन दिया है इस अटैक का। इधर आप देख पाओगे मोदी जी की ट्वीट है। ये कह रहे हैं कि इन्होंने रिसेंटली ईरान के प्रेसिडेंट से बात करी है। जब मैं ये वीडियो वैसे रिकॉर्ड कर रहा हूं, अब तक पीएम मोदी की डोनाल्ड ट्रंप से बात हुई नहीं है। बट अभी जैसे आप लोग जानते हैं, जब यहाँ पे दिन होता है यूएसए में रात होती है, तो परहैप्स रात को हो सकता है कि ट्रंप या फिर यूएस गवर्नमेंट की तरफ से एक फोन कॉल आए इंडिया को, वो बाद में होगा। बट अभी के लिए पीएम मोदी ने पहले बात करी है ईरान के प्रेसिडेंट से। इन डिटेल ये पूरी सिचुएशन डिस्कस करी गई है। बताया जा रहा है 45 मिनट तक ईरान के प्रेसिडेंट और इंडिया के पीएम ने बात करी है। ईरान ने इस कॉल में यह भी कहा है कि देखिए, कुछ भी हो जाए, हमने इंडिया को हमेशा एक दोस्त माना है और आज के समय ऐसी बातें ही होंगी, क्योंकि जिस रास्ते अब ईरान जा रहा है ना, वहां पर कहीं ना कहीं इनको कंट्रीज को याद दिलाना होगा कि देख लीजिएगा, अभी आगे जो भी होगा, आप याद रखिएगा हमने हमेशा आपकी हेल्प करी है ना। अब कुछ लोग कहते हैं कि जी ईरान से हमको तेल मिलता है। अगेन देखिए, ईरान से इंडिया ने पिछले 6 साल से कोई तेल परचेज नहीं किया है बिकॉज ऑफ सैंक्शंस। हमने यूएसए से कई गुना ज़्यादा तेल परचेज किया होगा कंपेयर टू ईरान। ईरान में इंडिया का जो मेन कंसर्न है, जो हमारा मेन इंटरेस्ट है, वो चाबहार पोर्ट का ही है। उसके अलावा वी आर नॉट डिपेंडेंट ऑन ईरान फॉर ऑयल एट ऑल। हाँ, ईरान स्ट्रेट ऑफ हर्मुज को चोक कर देता है, उसको बंद कर देता है, उसका इम्पैक्ट भारत को होगा। तो यहाँ पे देखिए, भारत ने बोला है कि वी आर डीपली कंसर्न एट द रीसेंट एस्केलेशंस। हम चाहते हैं जल्द से जल्द डी एस्केलेशन हो, डायलॉग डिप्लोमेसी की तरफ दुनिया बढ़े आगे। बट लगता नहीं है कि ईरान ऐसा कर पाएगा। ईरान को एक ना एक अटैक यूएसए पर करना होगा। ये अटैक हूती रिबल्स करते हैं, हिजबुल्लाह करता है, ये प्रॉक्सी से अटैक करवाते हैं, या फिर यूएसए में इंटरनली कुछ इनके लोग जाकर कुछ कर देते हैं। वी डू नॉट नो। नाउ अब हम देखते हैं कि पाकिस्तान में क्या बातचीत चल रही है। इनके जो जर्नलिस्ट हैं, सीनियर मोस्ट जर्नलिस्ट, यहाँ पे ये क्या डिस्कशन कर रहे हैं। इनकी सरकार ने तो ओपनली निंदा करी है इस अटैक की। पाकिस्तानी गवर्नमेंट वाज सरप्राइज्ड कि आसिम मुनीर से मिलते ही, सीधा जैसे ही आसिम मुनीर वापस पाकिस्तान में पहुंचे, डायरेक्टली अटैक कर दिया ईरान को यहाँ पर। और ऐसे टाइम में एक दिन पहले ही यूएस गवर्नमेंट ने ऑफिशियली नॉमिनेट किया था डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज के लिए। मतलब मुझे हंसी इतनी आ रही थी, कोई ऐसा नहीं कि नोबेल प्राइज इन लिटरेचर या कुछ नहीं, शांति, कि इस आदमी ने इतनी शांति करी है दुनिया में, उसके लिए नोबेल पीस प्राइज। अगले ही दिन ट्रंप B-2 बॉम्बर से बॉम्बिंग कर देते हैं ईरान की। एक ऐसा डिसीजन जो इससे पहले बाइडन ने नहीं लिया, ओबामा ने नहीं लिया,
और इवन जॉर्ज बुश ने भी नहीं लिया था। तो पाकिस्तान तो ऑब्वियसली देखिए सदमे में है और ये बातचीत चल रही है आज के समय इन पाकिस्तानी सर्कल्स। इसमें एक प्रॉब्लम पाकिस्तान के लिए ये है कि पाकिस्तान ने तो अभी एक दिन पहले ट्रंप साहब को नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट किया। अब उसकी वजह तो उनका जो रोल था पाकिस्तान और इंडिया की जंग को खत्म कराने में, जो किरदार था उसकी वजह से किया गया। लेकिन अब ये देखें ना कि पाकिस्तान जो है उसके लिए कितनी बड़ी मुश्किल पैदा कर दी ट्रंप ने कि एक दिन पहले उनको पाकिस्तान ने नॉमिनेट किया नोबेल पीस प्राइज के लिए और उन्होंने 24 घंटे भी इंतजार नहीं किया और ईरान पर हमला कर दिया। ये लाइन ना पाकिस्तान में बहुत डिस्कस की जा रही है। ट्रंप ने बेसिकली पाकिस्तान को यूज किया है, ही फूल्ड पाकिस्तान। 24 घंटे का भी इंतजार नहीं किया। जैसे ही ये नोबेल प्राइज की बात हुई, फिर ट्रंप मीडिया के सामने गए, बोला कि हाँ जी मैं डिजर्व करता हूँ नोबेल प्राइज, मैंने इतने अच्छे अच्छे काम किए। और मैंने आपको बताया था ट्रंप एक कवर बना रहे हैं कि अब मैं ईरान पे जो करने वाला हूं ना, ये देखकर भूल मत जाना इससे पहले मैंने क्या क्या किया था। ही लिटरली यूज्ड पाकिस्तान प्रॉपरली और उसके बाद सीधा ईरान पे बड़ा हमला कर दिया। कमाल की स्ट्रैटेजी थी। मतलब डोनाल्ड ट्रंप, मैं ये कहूंगा, कट थ्रोट कंपटीशन के हिसाब से चलते हैं। ही डज नॉट केयर अबाउट अदर्स। और ये बात आई थिंक जो बाकी लीडर्स हैं वो भी समझ लेंगे। ट्रंप को ये पता है उनका कोई कुछ बिगाड़ पाएगा नहीं, क्योंकि वो प्रेसिडेंट हैं यूएसए के। तो वो अपनी पावर का पूरा यूज करेंगे कि मैं कैसे बाकी दुनिया से, बाकी लीडर से खुद के लिए माइलेज जनरेट कर पाऊं। अब यहाँ पे आप लोग एक सवाल पूछोगे मुझसे कि चलो ठीक है, पाकिस्तान की एक तरीके से इंटरनेशनल बेइज्जती कर दी डोनाल्ड ट्रंप ने, और ये बात पाकिस्तानी खुद कह रहे हैं कि ये तो मजाक बना के रख दिया, 24 घंटे भी वेट नहीं किया। बट पाकिस्तान यूएसए की सीक्रेटली हेल्प नहीं कर रहा था ईरान के अगेंस्ट। देखो पाकिस्तान क्या कर रहा था कि ये लोग ईरान के जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसकी स्पाइंग करने में ये यूएस की असिस्टेंस कर रहे थे। ये बात काफी हद तक प्रूव हो चुकी है। कई आप अगर जो ओपन सोर्स इंटेलिजेंस नेटवर्क के जो पोस्ट है उसको आप देखोगे, उन्होंने कैटेगोरिकली समझाया है कि किस तरीके से पाकिस्तान ने चुपचाप जो यूएसए का BACN है, बैटलफील्ड एयरबॉर्न कम्युनिकेशन नोड, इसको एंट्री दे दी अपने एक देश में और कहा कि ठीक है आप ईरान पे स्पाइंग कर लो। यहां तक ही यूएसए ने पाकिस्तान का यूज किया है। बाकी अटैक के दौरान कुछ यहाँ पे डिटेल्स निकल के नहीं आए हैं कि पाकिस्तान ने हेल्प करी है यूएसए की। आई थिंक पाकिस्तान का आसिम मुनीर भी उतना ही सरप्राइज था कि मैं पाकिस्तान पहुंचा भी नहीं। अभी एक्चुअली आसिम मुनीर एर्दोवान से मिल रहा था, कुछ और लीडर से मिल रहा था, अचानक से यूएसए ने ईरान पे अटैक कर दिया है और ईरान डेफिनेटली पाकिस्तान से आज के समय बहुत ज़्यादा गुस्सा होगा। बट घूम फिर के मैं यही बोलूँगा, ईरान को भी सोचना चाहिए था कि जो देश अफगानिस्तान के साथ ये सब कर सकता है, जो देश लिटरली यूएसए के हेल्प की वजह से सरवाइव करता है, चाहे IMF हो, वर्ल्ड बैंक हो, वो क्यों ना यूएसए के लिए स्पाइंग करेगा। और ईरान काफ़ी बार जब कश्मीर का इशू रेस करता था, इनको सोचना चाहिए था कि ये इंडिया के साथ अपने रिलेशंस खराब क्यों कर रहे हैं फॉर द सेक ऑफ पाकिस्तान। कहीं ना कहीं मैं कहूँगा ईरान की जो पॉलिसी थी रिगार्डिंग इंडिया एंड पाकिस्तान, इसमें बहुत बड़ा फ्लॉ था। इनको लगा कि OIC मेंबर हैं, इस्लामिक कंट्रीज हैं, तो पाकिस्तान साथ देगा। बट इन दी एंड अब आज के समय आपके सामने ही है, पहले पाकिस्तान ने इंटेलिजेंस इनपुट दे दिया यूएसए को। अब जब यूएसए ने अटैक कर दिया है तो पाकिस्तान कह रहा है हमें तो पता ही नहीं, हमें पता ही नहीं कब क्या हो गया। और अगेन ये जो पोस्ट है ना यहाँ पर पाकिस्तान की, ऐसी पोस्ट इंडिया ने भी नहीं करी। क्यों? क्योंकि हमने कभी ना ट्रंप को नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट किया नहीं था। पाकिस्तान को मजबूरी में आकर ना ओपनली निंदा करनी पड़ रही है यूएस के अटैक्स की ऑन द न्यूक्लियर फैसिलिटीज ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान। इन्होंने कहा है कि और अगर एस्केलेशन होती है तो कुछ भी हो सकता है, सिचुएशन खराब हो जाएगी, इंटरनेशनल लॉ को यहाँ पर अपहेल्ड करना चाहिए। ये सब बातें यहाँ पर पाकिस्तान ने करी है। बट अगेन इट इज टू लिटल टू लेट। जो ट्रंप को चाहिए था, अगेन मैंने आपको पहले ही बताया था, ट्रंप को पता था उनको नोबेल प्राइज नहीं मिलेगा। उन्हें बस थोड़ी बहुत ना कहीं से बस एक इंटरनेशनल तारीफ चाहिए थी जिसको वो यूज कर सके अपने लोगों के सामने बताने के लिए कि अगर मैंने ये किया है तो याद रखिएगा इससे पहले मैंने ऐसे काम भी किए हैं जिसके लिए कंट्रीज मुझको नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट कर चुकी हैं। और अब ट्रंप सेम बात अपने मिड टर्म इलेक्शन में भी दोहराएंगे। बट अगेन देखना होगा कि अब ईरान का रिएक्शन क्या होने वाला है। याद रखिएगा ईरान ने अगर यूएस को अटैक किया तो नेटो यहाँ पर इन्वॉल्व हो जाएगा। तो अभी बहुत सी डेवलपमेंट्स होंगी, बहुत सी अपडेट्स आएंगी, मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। और फाइनली आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज, भारत को आज के समय चाहिए डेटा साइंटिस्ट। इसलिए आपने देखा होगा हमारे देश के IITs ने भी
अब डेटा साइंस से रिलेटेड सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स करने स्टार्ट कर दिए हैं। और इसका रीजन बहुत ही सिंपल है, ग्लोबल इकोनॉमी अब काफी हद तक डेटा ड्रिवन हो चुकी है। जब तक एक कंपनी के पास डेटा की प्रॉपर जानकारी है नहीं, वो कंपनी आगे तरक्की कर नहीं सकती। और इसलिए आपने देखा होगा ऑलमोस्ट हर स्टार्टअप आज के समय एक डेटा साइंटिस्ट चाहती है। और आपके पास मौका है इस इंपॉर्टेंट ग्लोबल इकोनॉमी में खुद के लिए एक करियर बनाने का बाय बिकमिंग अ डेटा साइंटिस्ट योरसेल्फ। एज ए डेटा साइंटिस्ट पूरी दुनिया के दरवाजे आपके लिए खुले हैं। आप आईसीआईसीआई बैंक, अमेरिकन एक्सप्रेस, एक्सेंचर, किसी भी कंपनी में काम कर सकते हैं, क्योंकि फ्रैंकली डेटा साइंटिस्ट की आवश्यकता हर जगह आपको मिलेगी। और करियर 247 आपके लिए लेके आया है हमारा फ्लैगशिप डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग विद जनरेटिव एआई कोर्स। हमने स्पेसिफिकली यहां पर जनरेटिव एआई को डाला है क्योंकि आज के समय बिना जनरेटिव एआई के डेटा साइंस और मशीन लर्निंग में आपको महारत नहीं मिल सकती। और इसलिए हमारा ऑनलाइन कोर्स चलेगा 6 महीने तक। यहाँ पर 260 आवर्स है लाइव क्लासेस की। यूजुअली देखिए क्या होता है, ज़्यादातर जो भी कोर्सेज ऑनलाइन है आज के समय, क्योंकि डेटा साइंस का कोर्स गूगल दे रहा है, हार्वर्ड दे रहा है, ज़्यादातर आपको मिलेगी प्री रिकॉर्डेड क्लासेस और उनकी भी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती। वेयरएज़ जब आपको लाइव क्लास मिलती है, आप खुद ओपनली टीचर से बात कर सकते हैं, एक वेबकैम या फिर एक माइक्रोफोन के जरिए। आप उसी वक्त सवाल पूछ पाओगे कि सिलेबस में ये टॉपिक कब पढ़ाया जाएगा, आपको कौन कौन से टूल सीखने की आवश्यकता है, पांडास, Amazon वेब सर्विस, जुपिटर, इन सबको प्रॉपरली आप समझ पाओगे। और फिर ऑफ कोर्स इस कोर्स के अंडर आप हमारे साथ प्रोजेक्ट्स भी करेंगे, जिससे आपको प्रॉपरली समझ में आएगा कि एक्चुअली स्किल्स का इस्तेमाल करना कैसे है। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, सिंपली जो वीडियो आप देख रहे हैं इसकी कमेंट सेक्शन में जाओ। कमेंट सेक्शन में ये लिंक आपको मिल जाएगा एनरोल नाउ का, यहाँ पर करिए क्लिक, आपके सामने ये पेज खुल जाएगा। यहाँ पर सिर्फ अपना नाम, ईमेल आईडी, नंबर, ये सब डालिए। जो डिस्काउंट कोड है ऑब्वियसली ये डालिएगा PD10, क्योंकि अगर आप PD10 डालते हैं तो आपको एक सिग्निफिकेंट डिस्काउंट मिलेगा, जिससे आप अपना हार्ड अर्न मनी बचा पाएंगे। दैट्स इट, आपको यहाँ पर कर देना है अप्लाई। उसके बाद करियर 247 के कंसल्टेंट आपको कॉल करेंगे। आप इनसे बातचीत कर सकते हैं कि इस कोर्स की एलिजिबिलिटी क्या है, क्या ये कोर्स आपके लिए है। और वैसे मैं आपको बता दूं, आप अगर एक वर्किंग प्रोफेशनल है, अभी आप ऑलरेडी कहीं पर काम कर रहे हैं, आपको बेहतर जॉब चाहिए, बेटर पेइंग जॉब चाहिए, तब तो डेफिनेटली यू शुड डू डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग कोर्स। इट विल रियली बूस्ट योर करियर। और मैं आपको बता दूं, हमारे पास ज्यादातर वर्किंग प्रोफेशनल्स ही आते हैं, क्योंकि जिसकी अभी तक नौकरी लगी नहीं है वो समझ नहीं पाता कि स्किलिंग से इम्पैक्ट क्या आता है। जो एक बार को कहीं पे जॉब कर चुका होता है, ओनली दैट पर्सन नोज कि द मोर स्किल्ड यू आर द बेटर यू विल बी पेड। सो हमारा डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग विद जेन एआई का कोर्स बहुत ही जल्द स्टार्ट हो रहा है। पहली क्लास कुछ ही दिनों में स्टार्ट हो जाएगी। अगर आप डेटा साइंस में अपना करियर स्टार्ट करना चाहते हैं, देन ज्वाइन दिस कोर्स। और इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।